हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ मेरी सुबह कुछ हो जाती है 6 साढ़े 6 के आसपास। तो उठते ही मैं फ्रेश वगैरह होकर काफ़ी तेज़ मुझे भूख लगती है। तो ये जो लड्डू आप देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं जो मैंने गुड़ और खजूर में बनाया है। सुबह उठकर ये खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं ब्रश कर सबसे पहले एक लड्डू खा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती हूँ। और यहाँ मैं नाश्ते में और दोपहर का दोनों मैं एक साथ बना ले रही हूँ। नाश्ते में आलू पालक और पराठा और मशरूम की सब्ज़ी मैंने बनाया दोपहर के लिए, ताकि दोपहर में मुझे बीच में उठना नहीं पड़े। बट चावल बनाने के लिए मैं बीच में कर ही लेती हूँ। तो बेसिकली मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी कि बहुत लोगों का कमेंट होता है, बहुत सी मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो मुझसे सवाल करती है कि कैसे आप मैनेज कर लेती हो इतना सब कुछ, पढ़ाई भी, घर के काम भी, सब कुछ कैसे। और मैं बताऊँ, मेरी कोई हेल्पर नहीं है। मेरी सासू माँ को पसंद नहीं है घर में कोई हेल्पर रखना। अब जो भी हो वजह, सब कुछ हम ही करते हैं, हम दोनों मिलकर ही। तो मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं नहा धोकर पहले धूप में बैठ जाती हूँ। आज मैंने हेयर भी वॉश किया, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगी ना कि अभी मैं किचन में अपना चावल भी चढ़ा दी हूँ और साथ साथ मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, जो वो व्लॉग मुझे डालना है। व्लॉग और शॉर्ट्स वीडियो जो भी होता है सब कुछ मैं एडिटिंग कर ले रही हूँ। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि मेरा किचन का जो काम है, चावल बनाना दोपहर का, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। वो भी साथ साथ चल रहा है और साथ में मेरा इधर भी चल रहा है। तो जब तक वो हो रहा था तो मैं बाहर धूप में ही अपना व्लॉग का एडिटिंग कर ले रही थी और फिर बैठकर फिर उसके बाद जब तक मेरा चावल बना नहीं, चावल और दाल और चोखा वगैरह बनाना था, तो तब तक मैंने फिर ज्योग्राफी का नोट्स उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से टाइम को आप लोग मैनेज कर सकते हो, एक साथ दो काम करके, इस तरह करके। अभी बेसिकली बज गए हैं 12:47, मतलब सब लगभग 1 बजने को है। अब मेरा पढ़ाई स्टार्ट होगा और अभी मैं हर तरफ से फ्री हूँ। साथ में अपना फ्रूट्स भी खाऊंगी, हेल्थ का भी ध्यान हो जाएगा यहाँ। और फिर आज मुझे मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, इसलिए मैं इसे टिक आउट करके रख ले रही हूँ। और आज मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, ये चैप्टर मुझे करना है। तो अभी मैं अर्थमेटिक ही कर रही हूँ, एडवांस में अभी टाइम लगेगा मुझे जाने में। यहाँ पे मेरा मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट हो जा रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सी गर्ल्स हैं, और मैंने खुद देखा है ऐसा कुछ, कि लड़कियां लोग शादी से पहले, पढ़ाई तो कौन नहीं करता है, सब लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं। बट एक आ जाता है लड़कियों का कि एज हो गई है, शादी कर दो। शादी होने के बाद फिर तो वो सब चीज़, वो सोचना ही उनके लिए ख़राब हो जाता है। बोलते कि नहीं, कैसे हो पाएगा। वो सोचती ही नहीं है कि आगे भी मैं पढ़ाई करके कुछ कर सकूं। तो मेरा वीडियो बनाने का, यूट्यूब में आने का यही पर्पस है कि क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ आया था शादी के बाद कि अब कैसे होगा मैनेज, कैसे मैंने जो सपना देखा था वो कैसे मैं अपना ड्रीम्स को पूरा करूँगी, कैसे मैं ऑफिसर बनूँगी, जो भी है। तो फिर मैंने तो पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया कि 1-1.5 साल, शादी के 1-1.5 साल के बाद से मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोच कर स्टार्ट किया कि चलो कोशिश करते हैं। कोशिश करोगे आप तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं, मैंने कोशिश नहीं किया। और बिना कोशिश किए आप छोड़ दोगे तो आपको बहुत ही पछतावा होगा। एटलीस्ट आपने कोशिश तो किया, होने ना होने का तो बात की बात है। इसलिए मैं यूट्यूब में भी आई कि मैं करना, पहले मैंने खुद को, और आप देख सकते हो कि मेरा यूट्यूब का 1 साल हो गया, 1 साल से मैं वीडियो डाल रही हूँ। मैं यूट्यूब में भी कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी, क्योंकि शुरू में मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। इसलिए, और अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपना रोज़ व्लॉग डालूँ, बट हो ही नहीं पाता है। और अभी फ़िलहाल मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही है, तो मैं ओवरलोड अभी नहीं कर रही। बट पहले से तो मैं बेहतर यूट्यूब पे अपना काम कर रही हूँ, और अपना रोज़ का जो स्टडी है वो भी बेहतर तरीके से, पहले से तो बहुत ही बेहतर हो रहा है। तो बेसिकली कहने का पर्पस यही है कि कुछ भी चीज़
आप चाहोगे कि नहीं मैं आज ही से शुरू करती हूँ तो आज ही से मेरा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम टेकन वाली चीज़ है ये सब, और कितना टाइम लेता है ये तो आप मेरे व्लॉग से आप लोगों को दिख ही रहा होगा। सो धीरे धीरे आप एक एक छोटे छोटे स्टेप आप बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे वो सब कुछ जब आप काफ़ी टाइम के बाद देखोगे कि पहले मैं क्या थी और अभी मैं क्या हूँ, तो आपको बहुत ही डिफ्रेंशिएट आप अपने आप में कर पाओगे कि पहले कहाँ कुछ नहीं हो पाता था और अभी मैं 5-6 घंटे पढ़ाई करके घर के काम के साथ सब कुछ मैनेज करते हुए मैं कर ले रही हूँ। ऐसा आपको फील होगा, ऐसा आप अपने खुद में ये चेंजिंग देखोगे। तो और बहुत से गर्ल्स के तो शादी हो गए हैं और अब बच्चे भी हो गए हैं। सो बच्चे को लेकर के लोग कैसे मतलब कैसे मैनेज होता है, ये तो मुझे इसका तो मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, और शायद 1 महीने के बाद मुझे भी ये पता चल जाएगा कि बच्चे के साथ मैनेज करना कितना टफ़ और कितना आसान है, कैसे मैनेज होगा। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा 1 महीने के बाद। सो व्लॉग में आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरी जर्नी देखने के लिए और साथ में मोटिवेट होने के लिए। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग को जितना इस वीडियो में दिखता है बस उतना ही नहीं होता है। मैं अपनी लाइफ का 70% तो व्लॉग में दिखा देती हूँ, बाकी 30% मैं ना रिकॉर्ड कर पाती हूँ ना, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाता है और फिर टाइम भी वो सब में लगता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड करने बैठ गए फिर रिकॉर्डिंग में भी टाइम और एडिटिंग में भी टाइम, इसलिए जितना ज़रूरी होता है बस उतना ही रिकॉर्ड करती हूँ। और तो अभी आप लोग को मैं बस यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आपको बस अभी स्टार्ट कर देना है, शुरू कर देना है जो आप करना चाहती हैं। क्योंकि पता है आप घर में अपना 100% दे दो लोगों के, अपने फैमिली के साथ, फिर भी फैमिली वाले आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे। आप कुछ भी कर दो आपको सुनना ही पड़ेगा, और लोग जिनको सुनाने का काम होता है। और सराहनीय वाली चीज़ें तो बहुत ही कम होती है ससुराल में कि लोग आपको सराहना कर रहे हैं आपके काम को लेकर के, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, अगर ये किया जाए तो हर लड़कियों को, हर बहुओं को बहुत ही अच्छा फील होगा और वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो अभी हो गई थी शाम में सबको चाय देने के लिए मैं नीचे आ जाती हूँ और ख़ुद भी चाय और रस खाकर शाम का नाश्ता हो जाता है। और फ़िलहाल आज मेरा मन किया कि बेसन का लड्डू बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, और कभी कुछ मीठा खाने को मन करता है तो कुछ मिलता ही नहीं है बिस्किट के अलावा। सो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना के रखे और आज मैंने बेसन का लड्डू भी बना लिया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था इसलिए बहुत कम, बस घर के मेम्बर के अकॉर्डिंग एक एक लड्डू सबका हो पाया, बाकी बना बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फिर रात का खाना भी मैंने तैयार कर लिया था, मेथी के पराठे और आलू का भुजिया। ये मैं बनाकर करीब 8 बजे तक मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और एक बार आज मैंने फिर से टाइमर को जो मैं बंद करके गई थी मैथ्स के बाद, उसके बाद फिर मैंने टाइमर ऑन किया ही नहीं। सो आज मैं आपके साथ अपना टाइम नहीं शेयर कर पाऊँगी कि कितने आवर्स की स्टडी आज मैंने किया, बट हाँ आज मेरा बहुत ही अच्छा पढ़ाई हुआ। ना दोपहर में नींद आया, मैं 1 घंटे के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं किया, और आज का दिन बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाई किया। सो मेरा 8 बजे के बाद फिर यहाँ ज्योग्राफी में जो मैं याद कर चुकी हूँ, जो मुझे याद हो नहीं रहा था ढंग से, तो वो सबको मैं लिख के यहाँ पे याद कर रही थी। और 10 साढ़े 10 तक मेरी पढ़ाई बस होती है। उसके बाद तो बस आप अभी से स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ 5-6 घंटे ही पढ़ाई हो पाई तभी हो पाएगा, तभी आप करने बैठो पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले बस आपको शुरू कर देना है। 1 घंटे ही पढ़ पाएँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम कुछ उससे बेहतर 1 घंटे 10 मिनट पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे 1 घंटा 20 मिनट, इस तरह करके आप धीरे धीरे आपका टाइम खुद ब खुद बढ़ते जाएगा। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस हाँ मन और एकाग्रता के साथ कोई भी चीज़ करोगे तो वो सफल ज़रूर होगा। इस जर्नी में आपके बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना डिमोटिवेट फील करना है, क्योंकि हर काम में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, हर काम में आते हैं। तो बस आपको लगेगा ऐसा कि अरे मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 घंटे में कुछ नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, पर कोई बात नहीं, आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना ही करो। खुद को बस एक चीज़ बोलना है कि नहीं, मैंने आज ये सब करके ये काम किया है, ये काम सब कुछ मैनेज करके मैंने पढ़ाई किया है, तो ये लोगों से आप एक कदम आगे हो,
इसके लिए आपको खुद को डिमोटिवेट फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ाई शुरू किया है, किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि लोग आपको इसमें बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि और आपका टांग खींचेंगे। आपको तरह तरह की बातें आपसे बोला जाएगा जिससे आपका पूरा दिन ख़राब जा सकता है। तो इसलिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को पता भी चलता है घर में और भी मेंबर को, सास हो ससुर जो भी हो, अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं सपोर्ट करते हैं, आपको इसके लिए ताने मारे जाते हैं कि अरे पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी, अब बच्चे को पढ़ाओ ना, बच्चे हो गए हैं तो उस पर ध्यान देना है, तो खुद क्यों पढ़ रही हो, ऐसा वैसा। सो आपको बस उन लोगों की बातों को बस इग्नोर करना है, कान में रुई डालो और बस अपने काम में लग जाओ, क्योंकि जवाब देना तो हमारे संस्कारों में है नहीं। जवाब दोगे तो आपको क्या ही आपके माता पिता को और क्या क्या नहीं बहुत कुछ बोला जाएगा, इसलिए वो सब सुनने के बाद आपको और डिस्टर्बेंस होगी। इसलिए सब कुछ इग्नोर करो और अपने काम में लगे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज के लिए बस इतना ही।